Types of matrix. Today's topic is types of matrix. Number 1, null matrix. Or zero matrix. A matrix whose all elements are zero. Means null matrix क्या है? A matrix whose all elements are zero is known as null matrix. For example, it can be of any order 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. नोट पॉइंट क्या बनेगा इसमें? It is generally denoted by O. ठीक है, अगर कहीं पर भी बड़ा सा O बना है, इट मीन्स क्या है? ये मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, सेकेंड आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. Horizontal matrix, a matrix in which M is less than N. M is less than N का मतलब रो की नंबर कॉलम की नंबर से कम होगी. M मतलब नंबर ऑफ रोज और n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, अगर रो कॉलम से कम है तो वो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगी. इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल देखने पे भी समझ में आ जाएगा. 1 2 3 4 5 6. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3. ठीक, रो की नंबर कॉलम की नंबर से कम है और देखने में भी ये हॉरिजॉन्टल लग रही है. ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें रो इज लेस देन कॉलम होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगी. थर्ड, वर्टिकल मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स in which M is greater than N. मतलब रो कॉलम से ज्यादा होंगी या कॉलम रो से कम होंगी. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6. इसका ऑर्डर देखें तो क्या है? 3 क्रॉस 2. 3 is greater than 2. What horizontal matrix? Row is less than column. Vertical matrix is row is greater than column. ठीक है, उसके बाद आएगा फोर्थ नंबर पे. इसको नोट कर लीजिए फिर बताएं. अब इसके बाद आता है फोर्थ नंबर. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स.
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब a matrix in which m is not equals to n, मतलब वो सारी मैट्रिक्स जिसमें रो कॉलम के इक्वल नहीं होंगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगी। जैसे अभी पीछे हमने दो मैट्रिक्स पढ़ी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोली जा सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिखें अगर हम तो 1 2 3 1 1 0 रेक्टेंगुलर हो गई, 1 3 1 0 1 2 रेक्टेंगुलर हो गई। मीन्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। हर एक वो मैट्रिक्स जिसमें रो इज नॉट इक्वल्स टू कॉलम होगा क्या होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। इस नंबर पे आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब a matrix in which m equals to n, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें रो कॉलम के इक्वल हो जाएंगी, वो मैट्रिक्स कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 1 1 0 0 1 2 1 3 2, ये देखिए 3 क्रॉस 3 की हो गई मैट्रिक्स, ये 2 क्रॉस 2 की, रो इक्वल्स टू कॉलम हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या था, 2 क्रॉस 3 था और यहाँ पर 3 क्रॉस 2 था, यहाँ रो कॉलम के इक्वल नहीं थे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसे भी रेक्टेंगल और स्क्वायर में यही डिफरेंस होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, मींस साइड इक्वल सारी नहीं होती हैं, स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है। ऐसे ही मैट्रिक्स में भी आपको दिमाग में रखना है क्या, कि जहां रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम होगा रेक्टेंगुलर, और जहां रो इक्वल टू कॉलम होगा वहां स्क्वायर। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारी आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। A matrix in which elements of principal diagonal are unit, यूनिट मतलब 1, ठीक है, एंड अदर एलिमेंट्स आर 0। मीन्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट यूनिट हो और अदर एलिमेंट सारे 0 हो, क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। An identity matrix is always a square matrix and generally denoted by I, कैपिटल I। ठीक है, तो क्या होगी, I इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 0 0 1 2 क्रॉस 2, ठीक है, या I इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 क्रॉस 3। अगर आप देखिए प्रिंसिपल डायगोनल मतलब क्या हुआ, ये जो डायगोनल हमारा बन रहा है ये कहलाता है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल। क्लियर, मीन्स इस डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट भी केवल 1 होगा, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको हम जैसे 3 क्रॉस 3 की है, इसको हम I3 भी लिख सकते हैं। ये जो 3 लिखा हुआ है ना,
इसका मतलब है 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर इसको हम I2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। I2 मतलब 2 क्रॉस 2 की, I3 मतलब 3 क्रॉस 3 की। जनरल I लिखा है तो अकॉर्डिंग टू द गिवन मैट्रिक्स इन द क्वेश्चन हम I को, मान लीजिए क्वेश्चन में A मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, तो हम I को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। I आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहीं भी इंट्रोड्यूस की जा सकती है एज अ मल्टीपल 1। मान लीजिए आपको इक्वेशन लिखी है a² प्लस 2a प्लस 3, इसको सॉल्व करना है किसी मैट्रिक्स फॉर सॉल्व फॉर एनी मैट्रिक्स A, एनी मैट्रिक्स A। तो यहाँ पर अब दिमाग में ये बात आती है a² तो हम फाइंड कर लेंगे, a² मतलब a इंटू a फाइंड कर लिया, 2a मतलब 2 इंटू a फाइंड कर लिया, 3 का मतलब क्या होगा, 3 मतलब 3i मतलब मान लीजिए a मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 1, ठीक है। तो I मैट्रिक्स क्या हम ले लेंगे 1 0 0 1। अब a² फाइंड कर लेंगे, 2a फाइंड कर लेंगे, 3i और उठा के इसमें हम पुट कर देंगे, तो हमारी a² प्लस 2a प्लस 3 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये एक स्टार पॉइंट है। दूसरा स्टार पॉइंट ये होता है कि मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, इफ fx इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 फाइंड at a where a इक्वल टू 1 3 2 1, ठीक है। तो x पूछा दिया हुआ है और fa पूछा हुआ है। सबसे पहले fa इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम, x की जगह a पुट कर देंगे प्लस 1। अब a² की वैल्यू फाइंड की, a की वैल्यू मालूम ही है और 1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे I। a² हो गया हमारा a इंटू a मैट्रिक्स हमारी a ही है और 1 की जगह पे क्या आ जाएगा I, ठीक है। 1 की जगह पे I आ जाएगा और I की वैल्यू पुट करने के बाद a² प्लस a प्लस 1 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं और जो a² प्लस a प्लस 1 की वैल्यू आएगी वही हमारी रिक्वायर्ड fa की वैल्यू हो जाएगी। इज इट क्लियर? और क्लियरली समझना चाहें आप तो इस चीज पे ध्यान देंगे, मेरी बात पे ध्यान देते हैं। अब a² फाइंड करते हैं। a² क्या आ गया हमारा 1 3 2 1 और ये आ गया 1 3 2 1, ठीक। मल्टीप्लाई करा देंगे, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से 1 प्लस 6 2 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 1, मतलब आ गया हमारा 7 6 4 7, ठीक। ए हमारा मालूम ही है 1 3 2 1 और 1 की जगह पे हम रख देंगे 1 0 0 1 I मैट्रिक्स। Therefore fa इक्वल टू a² प्लस a प्लस 1। a² की वैल्यू क्या पुट की हमने 7 6 4 7 प्लस a की वैल्यू 1 3 2 1 और प्लस 1 की जगह पे 1 0 0 1। बारी बारी से दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, 7 प्लस 1 8 4 प्लस 2 6 6 प्लस 3 9 7 प्लस 1 8 प्लस 1 0 0 1। इसको ऐड कर लिया हमने, फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया 8 प्लस 1 9 9 प्लस 0 9 6 प्लस 0 6 8 प्लस 1 9, ठीक है। आप चाहें तो ये चीज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे कर देंगे तो और क्लियर आ जाएगा हमारा, हमें कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं रहेगी। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का बन सकता है, 2 मार्क्स का भी बन सकता है, ठीक है। तो fa की वैल्यू निकालने के लिए जो फंक्शन गिवन है उसमें x की जगह a रखेंगे,
फिर a की वैल्यू पुट करने के बाद a स्क्वायर फाइंड किया, a फाइंड किया और 1 की जगह i पुट कर दिया। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आइडेंटिटी के बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा? a matrix in which diagonal elements are equal and